हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दृष्टा। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत फंडामेंटल टॉपिक के ऊपर कि डज एस्ट्रोलॉजी वर्क, और अगर काम करती है तो किस लेवल तक करती है, क्या कोई एक्सेप्शन है, क्या एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी काम करती है। और मतलब एज अ साइंटिफिक माइंड हमारे मन में काफ़ी ख्याल आते हैं, काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टिव विचार आते हैं कि कोई दूर बैठा ग्रह हमें कैसे इफेक्ट कर सकता है, मतलब इतने लाइट ईयर्स दूर, और मुझसे उसे क्या लेना देना उस ग्रह से। और ऐसे विचार आते हैं कि ग्रह अच्छा है तो क्या होता है, ग्रह बुरा है तो क्या होता है। अच्छा बुरा बहुत ही वेग डेफिनेशंस हैं, बहुत ही वेग टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम यूज़ करते हैं। और आपने सुना ही होगा आसपास कि राहु भारी, मंगल भारी, शनि खराब, ये सब टर्मिनोलॉजीज, इनका मतलब क्या होता है कि कोई ग्रह खराब कैसे हो सकता है, मतलब। और अगर मेरे लिए खराब है तो दूसरे के लिए अच्छा कैसे हो सकता है। आकाश में तो ग्रह एक ही है, मल्टीपल सैटर्न है ही नहीं। तो इन सब कंफ्यूजन्स को हम थोड़ा बहुत ही फिलोसफिकल लेवल से और बहुत ही फाउंडेशनल लेवल से टैकल करने की कोशिश करेंगे कि रेमेडीज और पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ज्योतिष का, वो काम कैसे करता है। तो अगर हम देखें अपने आसपास तो एज अ ह्यूमन आपको बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। लाइक आपने कोई, आपके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या जितने भी लोग हैं, वो सब आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, फिर चाहे वो आपको विचार दे दें, फिर चाहे वो आपसे इंटरेक्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल कि आप, मतलब ऐसे इमेजिन करिए कि आप एक रूम में, और वो रूम बहुत ही स्कैटर्ड है। ठीक है, अब स्कैटर्ड रूम है, और दूसरे अगर आप सेम सिनेरियो को चेंज करें कि एक रूम है जिसके अंदर सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, अब अगर आप ऐसे दोनों रूम में अगर आप एक्सपेरिमेंट भी करेंगे और रह के देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि जो रूम स्कैटर्ड था वहाँ पे आपको अच्छा नहीं फील हो रहा था, और जो रूम ऑर्गेनाइज था वहाँ पे आपको अच्छा फील हो रहा था। और अच्छा फील होने के भी पैरामीटर्स हैं, मतलब अगर आप उसको और डीपली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि जो स्कैटर्ड रूम था उसके अंदर आपको थॉट्स आ ही नहीं रहे थे, आपको कोई अच्छा विचार ही नहीं आ रहा था, आप कभी कुछ ढंग से सोच ही नहीं पा रहे थे, और आप ओवर थिंकिंग के लूप में फंसे थे। अगर आप ऐसे रूम में रहे हैं कभी तो आपको रियलाइज होगा। और वहीं अगर आप ऑर्गेनाइज रूम में रहें तो आपके थॉट्स काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में आएंगे, आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग का समस्या ही नहीं होगी, और आपको हमेशा नए विचार आते रहेंगे। अब कहने को एक रूम हमें इफेक्ट कर सकता है, ठीक है, तो सोचो अगर एक रूम इतनी छोटी सी चीज़ है, ठीक है, अगर कोई ग्रह आकाश में है तो वो कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपके ऊपर डाल सकता है। ठीक है, तो बेसिक जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है पूरे के पूरे ज्योतिष का वो यही है कि एवरीथिंग इंटरेक्ट्स विद अनदर। ठीक है, अब इसी को आप बहुत ही छोटे लेवल पे देख सकते हैं, और इसी को आप जितना एक्सपेंड करते जाएंगे उस बड़े लेवल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसा कि हमें पता है कि इंटरेक्शन पॉसिबल होता है, मतलब हर एक चीज़ एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, अब ये जो इन्फ्लुएंस होता है इसका एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब आप इसको इन्फ्लुएंस कहें, कम्युनिकेशन कहें, कोई भी नाम दें, पर इसका एक सिस्टम होता है, और पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी में हम इसी सिस्टम को पढ़ते हैं। और इसलिए हर एस्ट्रोलॉजर आपको एक अलग आंसर देता है, क्योंकि उसका वो सिस्टम चेक करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, अब ये जो सिस्टम है, ये इसका जो बेसिक 3 पैरामीटर्स हैं कि सबसे पहले हाउस है, फिर राशि है, फिर ग्रह है। ठीक है, जो मैसेंजर है वो ग्रह है, ठीक, पर वो किस लाइन के थ्रू आपको कम्युनिकेट करेगा वो हाउस और राशि है। ठीक है, इसको बहुत अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो ऐसे समझिए कि आपको किसी दोस्त से कम्युनिकेशन करना है। ठीक है, अब वो दोस्त इंस्टा पे है पर व्हाट्सएप पे नहीं है, वो व्हाट्सएप चलाते ही नहीं, तो क्या आप उसको व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। ठीक है,
आपको इंस्टा पे ही उससे बात करनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर कोई पर्सन व्हाट्सएप पे है, इंस्टा पे नहीं है, तो आपको उसको व्हाट्सएप से ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है। सिमिलरली आपका कोई ग्रह एरीज में है, तो अगर आप टॉरस के थ्रू उससे कम्युनिकेट करेंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा, वो काम ही नहीं करेगा। ठीक है। सैटर्न, और सिमिलरली सैटर्न को भी रिजल्ट अगर आपको देना है तो वो एरीज के थ्रू ही आके देगा, वो टॉरस के थ्रू लाके नहीं दे सकता। सैटर्न आपके टॉरस साइन को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। सैटर्न आपके एरीज साइन को ही इफेक्ट करेगा, और जब आपको सैटर्न की रेमेडी करनी होगी तो भी आपको एरीज के थ्रू ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ना कि टॉरस के थ्रू। ये बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है रेमेडीज को काम करने का और ज्योतिष को भी काम करने का। कोई भी ग्रह जिस सीक्वेंस में बैठा है, कि वो जिस हाउस में बैठा है और जिस राशि में बैठा है, वो उसी को इफेक्ट करता है। और जितने उसके एरियाज हैं, कि वो राशि दृष्टि है, एस्पेक्ट है, वो उन्हीं एरियाज को, चुनिंदा एरियाज को टारगेट कर सकता है। ठीक है। उससे ज्यादा का उसका डोमेन ही नहीं है, तो उससे ज्यादा वो इफेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी का सैटर्न फर्स्ट हाउस में, तो सीधी बात है कि वो हेल्थ को इफेक्ट करेगा। ठीक है। सैटर्न 10th हाउस में तो करियर को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है। अब हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा, ये एक रेफरेंस है कि सैटर्न फर्स्ट हाउस में तो बॉडी को इम्पैक्ट करेगा। पर बॉडी को इम्पैक्ट करेगा कैसे, उसकी क्वालिटी क्या होती है, वो आपको राशि बताएगी। क्योंकि जो हाउस होता है उसकी कोई क्वालिटी होती ही नहीं है। हाउस इज स्पेस, वो चीजें रेफर करते हैं कि ये चीज दर्शाती है, कि फर्स्ट हाउस आपकी बॉडी को दर्शाता है। अब बॉडी होगी कैसी, वो साइन बताएगा, क्योंकि साइन के पास अपनी एक क्वालिटी होती है। ठीक है। और इस पूरे रिजल्ट को डिलीवर करने के लिए प्लेनेट आएगा। ठीक है। और जब उसकी दशा चलेगी तब जाके इसका सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रिजल्ट आता है, कि हाउस भी मिल जाता है, राशि भी मिल जाती है, प्लेनेट भी मिल जाता है, और उसकी दशा भी चल जाती है। तब जाके कोई इवेंट होता है, और तब जाके ही सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट इफेक्ट आता है। ठीक है। तो अभी तक हमें समझ में आया कि इंटरेक्शन जो है वो पॉसिबल है, और इस इंटरेक्शन का एक सिस्टम होता है। ठीक है। जो कि मैंने बहुत ही छोटे टाइम ड्यूरेशन में बताया आपको, क्योंकि हाउस की जो सिग्निफिकेशंस हैं, राशि की जो सिग्निफिकेशंस हैं, और प्लैनेट की जो सिग्निफिकेशन, ये बहुत वास्ट है, मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर रहा। बट जिन्होंने भी थोड़ा बहुत भी ज्योतिष पढ़ा है, उनको ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि बुक्स में लिखी होती है कि हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, राशि का रिप्रेजेंट करती है। मैं उसके पीछे का आपको फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस दे रहा हूँ, ये सब कुछ काम कैसे करता है, ये सब कुछ एक साथ कंबाइन होकर टू वे कम्युनिकेशन कैसे स्टैब्लिश होता है, और इसी के थ्रू रेमेडीज बनती हैं। और जब आप इसका फाउंडेशनल वर्क समझते हैं कि ग्रह आपको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है और फिर आप कैसे ग्रह को इम्पैक्ट करेंगे, तभी जाके आपको पूरा का पूरा ज्योतिष समझ में आता है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपने कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो के थ्रू। और अगर आपके मन में कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके ऊपर मैं डिस्कस करूं, तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा।